मौसम। इस शब्द के पीछे और साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है जो पूरी तरह से मौसम पर निर्भर नहीं है। वो भी देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, धूप निकलेगी, गर्मी होगी, बारिश होगी या सिर्फ मामला आंधी तक ही सीमित रह जाएगा। कुल मिलाकर सबका मौसम के साथ एक रिश्ता सा बंधा हुआ है। मौसम के मिजाज को लेकर लोगों में हमेशा से कौतूहल रहा है। मौसम के बारे में जानने की इच्छा एक प्राकृतिक मानव सोच है, क्योंकि मौसम हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। हमारे कपड़े, हमारी गतिविधियां और यहाँ तक कि हमारा मूड भी इससे जुड़ा होता है। आपके गांव या फिर शहर का मौसम आज कैसा रहेगा, ये जानने के लिए लोगों में हमेशा उत्सुकता रहती है। अब वो दिन दूर नहीं जब मौसम विभाग सबको पहले से बेहतर जानकारी दे पाएगा कि आज घर से छाता लेकर निकलना है या नहीं। मौसम विभाग स्थानीय स्तर पर भी पहले से ज्यादा सही पूर्वानुमान कर पाएगा। इसके लिए देश में ही नई मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है और इसका नाम है भारत फोरकास्ट सिस्टम यानी BFS। क्या है इस नाम के पीछे की कहानी और मायने, अब आप वो समझिए। ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाला वेदर फोरकास्टिंग कंप्यूटर मॉडल होगा। इस सिस्टम से मौसम की भविष्यवाणी पहले की तुलना में और भी सटीक तरीके से की जा सकेगी, जिससे आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी समेत हर मौसम के बारे में सटीक और क्षेत्रवार भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी। आंधी तूफान जैसी आपदा के बारे में पहले से पता लगाकर होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। भारत फोरकास्ट सिस्टम कैसे काम करेगा और कैसे यह मौसम की सटीक जानकारी देगा, आइए जानते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक भारत पूर्वानुमान प्रणाली को समर्पित किया। That at a time when India has risen to rank 4 in economy and has very evidently showcased to the world its technological prowess, we are also, in a way, asserting ourselves and our supremacy as far as our forecast system and meteorological capability is concerned. Second aspect, which is, I think, all these things go unspoken, is that Prime Minister keeps saying "Make in India," and I think what better a model than this? The Bharat FS. The name is Indian, the effort is Indian, and the makers are Indian, and we have 3 gentle ladies, 4 rather. You could please get up, and I hope the audience will acknowledge them. So, keeping in spirit with the women-led projects, which actually have now become a symbol of Prime Minister's emphasis on women empowerment. So at least I have the satisfaction to say, and also the confidence to say, that in the ministries related to science, we are no longer now empowering them. We are rather looking from empowerment through them. भारत पूर्वानुमान प्रणाली महत्वपूर्ण तकनीकी मील का पत्थर है, जो भारत के मौसम पूर्वानुमान संकल्प को 12 किलोमीटर से घटाकर 6 किलोमीटर कर देता है। इसके साथ भारत अब अधिक सटीक गांव स्तरीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान कर सकता है, जिससे कृषि, आपदा प्रबंधन और परिवहन समेत सभी क्षेत्रों में तैयारियां मजबूत होंगी। यह प्रणाली सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत एक बड़ा कदम है। The third aspect, of course, is Atmanirbhar Bharat. As was being rightly mentioned by Dr. Ravi Chandran, the venture is, or the initiative is global, but the relevance is to India. And that again is something which the Honorable Prime Minister and this government has been reiterating over the last 10, 11 years. The fourth aspect, I don't know whether it's occurred to you, Prime Minister keeps saying Vikas or Virasat. And you are actually using cutting edge technology to risk the traditional vocations like agriculture, like fisheries, which are known to India more than most of the other countries of the world.
We have a very heterogeneous character. So I think again, you have lived up to that priority of the government of India. मिशन मौसम में भारत के जलवायु पूर्वानुमान संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। In 2014, the Earth Sciences budget was hardly 400-500 crore. And one day, I think very early when Dr. Ravi Chandran joined, I told him, I said, sometimes I feel like doing a survey because I've also been, a researcher all my life, to ask the passers-by in Delhi, where on earth is the Ministry of Earth Science? And I'm sure many would not be able to say, because it's such a, inconspicuous, invisible ministry. But suddenly, because of the patronage from the political leadership, from the attention given to it, it has come into limelight. Mission Mausam, none less the Prime Minister talking about it, rupees 2,000 crore, which is going to be exclusive to India, and also opening up to the public-private participation. And therefore, one more suggestion, because to make ourselves relevant and to reach out to stakeholders, we also need to make them aware of what is there for them to be offered. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और IMD की अहमियत को बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि, अंतरिक्ष और परिवहन सहित 20 से अधिक मंत्रालय प्रतिदिन मौसम सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। मौसम पूर्व अनुमान सेवाएं। So this gives 2, 3, 4, 5, 20 areas, 20 sectors where IMD is relevant. Not only for ease of living, for ease of working, for ease of business, but also from the point of view of the economy of the country. So if you go through this monsoon, there is Viman, there is Krishi, there is Jal Yatra. So I would suggest that if we make small visuals, put them on the social media, on our Twitter handles. Unfortunately, many of us don't have the Twitter handles, so we started that campaign also. Because, see, you have a set of people who don't know, the other set who don't know that they don't know. So for those who don't know that they don't know, you started this exercise 2 days earlier, that we will, in such gatherings, ask them to take up their mobiles, and because this is how you would reach out to those for whom you are working all this. Otherwise, these 4 ladies will feel betrayed. Having worked so hard, nothing happened. And also the second page you must use. This is भारत मौसम विज्ञान द्वारा भारत सरकार की विभिन्न मंत्रालयों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं. The first page is 20 sectors, and the second page is all the ministries in Government of India. How are they being catered by IMD? Whether it is the Agriculture Ministry, whether it is the Space. यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को भी लाभान्वित करेगी, जो मौसम की सबसे जटिल और परिवर्तनशील चुनौतियों का सामना करते हैं। And this Bharat FS is actually, as it was being mentioned by the Secretary, also a high-resolution global forecasting system with the rainfall events representation increasing by 30% and more accurate predictions of the extreme rainfalls, the thunderstorms, the cyclone forecast becoming more accurate, and most of all, for which I think I have to compliment IMD, and I think the message should go out loud and clear even in the other ministries, is for the first time, you are catering also specifically to the panchayat level forecast. And that has been government's approach. Just as we started off with the aspirational district, I was part of that exercise when we dealt with those 115 districts, because it was decided that we don't have to call them backward. They were not backward. So we had a very scientifically developed indices, about 43, health, education, cleanliness, and then a real-time competitive dashboard. So which district stands compared to number one in that index of the state, vis-a-vis national. And the result was that in just few years, many of those aspirational districts, they rose higher than the national rating of the given index in which they were lacking. So encouraged by that, we have now moved on to the aspirational blocks, and then possibly also the aspirational villages. And
Therefore, to that extent also, we are now catering, as I said, to the whole of a government approach, first time representing the welfare of the panchayats as well and making them also. भारत पूर्वानुमान प्रणाली उन्नत ट्राइगोनल क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल ग्रिड मॉडल पर आधारित है, जो वास्तविक समय मॉडलिंग को सक्षम बनाता है। Now time has come to lay down the way forward to achieve the targets of 2047. So how do we go about that? Because of course we have proven enough to ourselves and to others that we have performed in last 10 years much better than what it was in the earlier decades, and the figures stand out for that because we live in an era of evidence. So I think what is also very important, which has been gained, is the trustworthiness of the common citizen. Like I was saying on the IMD celebration, I said, now you have an app. In Bombay, if you have to walk out and your spouse offers you a umbrella, you tell her, you have the confidence to tell her, no, I'm going to hold on for 5 minutes because the rain is going to stop after 5 minutes. Because Mahapatra has provided an app there. So it has also led to improve in the household relations. Similarly, the farmer can decide when to sow his seeds, going by the app. And similarly, the fisherman can decide when to exit. So that trustworthiness has now happened, which was lacking. And this is going to be our asset over the next 20 years, how to build upon that. रोजमर्रा की जिंदगी में मौसम की भविष्यवाणी के कई फायदे हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो बात धूप, छांव, बारिश, गर्मी तक ही सीमित है, लेकिन मौसम का सीधा असर खेती और किसानों पर पड़ता है। फलों, सब्जियों और दालों की पैदावार में तापमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले किसानों को सही मौसम का अंदाजा नहीं रहता था, इसलिए वो काम का अनुमान ही लगाते थे। कभी कभी गलत अनुमान की वजह से फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से खास मौसम भविष्यवाणी के तरीकों से किसानों को सीधा लाभ होगा। कभी आसमान में काले बादल दिखते हैं, कभी कड़क धूप। तो क्या काले बादल बरसेंगे? ये सवाल अक्सर मन में आता है। इसी तरह के सवाल मौसम को लेकर सबके मन में उठते ही हैं। अब आपके और हमारे सभी सवालों के जवाब पहले से ज्यादा सटीक तरीके से मिलेंगे, और वो भी हमारे देश में बनी तकनीक के जरिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली को अपनाने जा रहा है, जो 6 बाय 6 किलोमीटर स्थानिक रेजोल्यूशन पर पूर्वानुमान लगाने में सक्षम भारत का पहला उच्च रेजोल्यूशन मौसम मॉडल है। ये ट्रायंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल ग्रिड मॉडल पर आधारित है। This occasion is marked as a history in the field of weather forecasting. It will be known for the years together in future that India is the first country who is bringing out a model with a resolution of 6 kilometers with an objective to provide better accurate forecast, high resolution forecast to the last mile, and also the better services to each and every socio-economic sectors. As all of us know that we have taken an objective in 2019 that Har Har Mausam, Har Ghar Mausam. That means every household in the country should have the forecast, should have the access to the forecast, and the forecast should be actionable, and forecast also should be accurate. अब समझिए आखिर हमारी ये स्वदेशी तकनीक काम कैसे करेगी। भारत फोरकास्ट को चलाने के लिए देश भर के 40 डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा। धीरे धीरे डॉपलर रडार बढ़कर 100 हो जाएंगे। इससे मौसम कार्यालय देश भर का अगले 2 घंटे का मौसम पूर्वानुमान जारी कर सकेगा। भारत पूर्वानुमान प्रणाली को पुणे स्थित भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने विकसित किया है। नई नई तकनीकों के जरिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी की गुणवत्ता और सटीकता में
पहले की तुलना में बहुत सुधार आया है। So initial evaluations show that this new model Bharat forecasting system prediction, particularly over monsoon core region where it rains heavily, is improved. The skill is improved by 64% compared to the old version, present operational model. And also, most important and very good news to all of us is that extreme rainfall events prediction has improved by almost 30%. Earlier, even we are unable to get extreme rainfall events correctly in the models. Now we are able to get them, not only get them, also improve the prediction skill by 30%. Even cyclone forecasts have improved at longer leads by reducing the track and intensity errors. बात हमारे स्वदेशी सिस्टम की खासियत की करें तो भारत फोरकास्ट सिस्टम दुनिया का सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाला वेदर फोरकास्टिंग कंप्यूटर मॉडल है। इसे तैयार करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटीरियोलॉजी के सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल हुआ है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली भारत मौसम विज्ञान विभाग की वर्तमान 12 बाई 12 किलोमीटर ग्रिड रेजोल्यूशन क्षमता में सुधार करता है, जिससे स्थानीय मौसमी घटनाओं जैसे कि बादल फटना और फ्लैश फ्लड का अधिक सटीकता से पता लगाया जा सकेगा। आने वाले समय में 144 वर्ग किलोमीटर की विश्लेषण इकाई की सीमा को घटाकर 36 वर्ग किलोमीटर किया जाएगा, जिससे सूक्ष्म स्तर पर बेहतर मौसम पूर्वानुमान संभव हो सकेगा। अब एक बेहद छोटे इलाके में जलवायु को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर देखें तो पंचायत या कुछ गाँव में भी मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली मॉडल से विशेषकर जिला और उप जिला स्तर पर चक्रवात, अधिक वर्षा और मानसून की विविधता के पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार हुआ है। It is really, if you look at the science of meteorology, it is directly related with the services to the people, to the community, and hence the socio-economic activity, not only our country, but also the entire world, and especially this region. This development is not limited only to the Indian region. It is entire tropical region will be benefited by this model. And hence, in the line of Vasudhaiva Kutumbakam, this development will also help to each and every one in this region. This is an empowerment of not only India Meteorological Department, it is an empowerment of all socio-economic sectors. And our sister organizations like Indian Air Force, Indian Navy, those who also provide the weather forecast in specific sectors, in Indian Army, in strategic sectors, in NDRF, helping in relief and rescue operations, and policy guidance being provided, and capacity building provided by NDMA, MHA, and NIDM. अब कहानी इस स्वदेशी सिस्टम के बनने की। भारत फोरकास्ट सिस्टम का परीक्षण वर्ष 2022 से प्रयोगात्मक मोड में किया जा रहा था। अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर संचालन के लिए विस्तारित किया जा रहा है। अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग मॉनसून मिशन के तहत विकसित भारतीय मॉनसून पूर्वानुमान के लिए कूपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम का उपयोग करता है। यह वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली भी संचालित करता है, जो एक संयुक्त महासागर वायुमंडल मॉडल है जो मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करता है। फिलहाल यूरोपीय, ब्रिटिश और अमेरिकी मौसम कार्यालयों की तरफ से संचालित वैश्विक पूर्वानुमान मॉडल का रेजोल्यूशन 9 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच है। इस लिहाज से भारत फोरकास्ट सिस्टम दुनिया का सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाला वेदर फोरकास्टिंग कंप्यूटर मॉडल है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।